जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे सभी को डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए हम अपने पहले सवाल को चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से E0 FIR शुरू किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार ने EFIR शुरू की है। और EFIR है क्या साथियों, देख लेते हैं। साइबर अपराध की शिकायत पर तुरंत होगी FIR। इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या है ये EFIR? एक डिजिटल FIR जिसे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में घटना के उत्तराधिकारी की चिंता किए बिना तुरंत दर्ज किया जा सकता है FIR। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि साइबर ठगी मामलों में तुरंत कार्रवाई किया जाएगा और ठगी की गई राशि को जल्द ही फ्रीज करना है और पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाना है। ठीक है, EFIR का मतलब E0 FIR का मतलब ये है। ये काम कैसे करेगा? 1930 हेल्पलाइन नंबर है। यह साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना पड़ेगा। और सेकेंडली इसका क्या होगा कि शिकायत दर्ज होते ही E0 FIR बनाई जा सकती है और बाद में इसे संबंधित पुलिस थाने की जांच भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। FIR दर्ज कराने के में देरी नहीं होगी और साइबर अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है और बैंक खाते फ्रीज करने की तेजी से आएंगे। ठीक है, और पीड़ित का पैसा बचाने की संभावना बढ़ेगी। तो ये है E0 FIR का मतलब। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर आप नोट डाउन करिएगा। अगला सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयुक्त वोल्कर तुर्क का कार्यकाल कितने वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 4 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, और ये हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। ये मानवाधिकार उच्च आयुक्त का है। ठीक है, वोल्कर तुर्क जी का इनका नाम है और इनका कार्यकाल अभी 4 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, 4 साल के लिए बढ़ाया गया है। और इनकी अगर इस पद के लिए ग्रहण कब किए हैं, यानी कि पदभार कब संभाले हैं, तो 17 अक्टूबर 2022 से ये इस पद पे बने हुए हैं। ठीक है, और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाता है कि मानवाधिकार उच्च आयुक्त का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है साथियों जो कि इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किसे दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, लता गुप्ता। ठीक है, लता गुप्ता ये बीजेपी की नेता हैं और किनके स्थान पे आए हैं, तो लता गुप्ता एक जो APP है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की एक नेता थी, उनके स्थान पे लता गुप्ता आई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है निकोलस ओटामेडी किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। ठीक है, इन्होंने 17 साल के शानदार करियर के लिए अब अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये अर्जेंटीना के निकोलस ओटामेडी ने संन्यास ले लिया है। अगला सवाल आता है कि नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने शनि, यूरेनस और नेपच्यून झलकों का अध्ययन करने वाले प्रेक्सिस मिशन का अनावरण किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा नासा अमेरिका की कंपनी है। अगला सवाल आता है साथियों कि भारत का पहला बैंक लैंड क्वांटम फाइनेंशियल हब स्थापित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक किसके साथ समझौता किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ समझौता किया है। चलिए अगला सवाल आता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने चीन में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं के 25 मीटर फ्लेक्सर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ईशा सिंह। ठीक है, ईशा सिंह ने अभी स्वर्ण पदक जीती हैं 25 मीटर के पिस्टल इवेंट में। अगला सवाल आता है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई 2026 को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 में आपका स्थापना दिवस CRPF का मनाया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल आता है और आज का हमारा लास्ट सवाल है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठन किया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नंदन नीलेकंठी। ठीक है,
तो साथियों इन 10 सवाल में से आप टोटल कितने सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में ये भी कमेंट करिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।